ग्लेन मैक्सवेल को बहुत लोग पसंद करते हैं इंडिया के अंदर, और वो दिखाते भी हैं कि भाई वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके का मुकाबला रहा। तो बाकी अब वो सर वो 2 ओवर का रोमांच भी थोड़ा-सा बता देता हूँ क्या उसके अंदर हुआ। बेसिकली क्या था भाई कि जो यहाँ पर जो टारगेट था 223 रनों का टारगेट था, वो चेस करना था, और 222 रन यहाँ पर टीम इंडिया ने बनाए थे। आखिरी 2 ओवर तक बात चली गई, और आखिरी 2 ओवर के अंदर होना क्या था, कंडीशंस क्या थी कि भाई 12 गेंदें थी और 43 रन बनाने थे यहाँ पर। अक्षर पटेल ओवर डालते हैं। अक्षर पटेल के ओवर में जो है एक चौका आता है, 2 चौके आते हैं, 1 छक्का आता है, ठीक है? और उसके बाद जो है कंडीशन इस तरीके से पहुंच जाती है कि 6 गेंदों पे फिर 21 रन चाहिए, और आखिरी ओवर जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपा जाता है। जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल का ओवर जो है बहुत भारी पड़ा था यहाँ पर, मतलब सोच लिया था वेड ने, मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल ने, कि इस ओवर को भी पूरा यूटिलाइज करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करके खेलना है, हर गेंद पे जो है उसको उड़ाना है। पिच भी उस किस्म की थी कि ज्यादा कोई मूवमेंट उस तरीके का था नहीं, गेंदबाजों को मदद नहीं थी, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा की भी धुनाई होती है, और जो ये 6 गेंदों पर 21 रन चाहिए होते हैं वो बन जाते हैं। पहली गेंद चौके पे जाती है, दूसरी गेंद पर 1 रन बनता है, तीसरी गेंद पर छक्का लगता है, फिर चौथी गेंद पर 4 रन बनते हैं, और आखिरी गेंद पर जो है मैक्सवेल अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करते हैं, और वो 4 रन भी उनके बल्ले से निकल जाते हैं। फुल टॉस गेंद जो है वो आखिरी पड़ती है, नहीं वो जो है माफ कीजिएगा, वो 5वीं गेंद थी, और आखिरी गेंद पे जो है 4 रन पड़ते हैं। सेकंड लास्ट गेंद पर वो अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और अपनी टीम को जीत दिला देते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने रन खाए थे उसी तरीके से बना लिए और कंपनसेट कर लिया, टीम को जिता दिया, सीरीज को अलाइव रखा। तो आखिरी 2 ओवर्स के अंदर वो ड्रामा देखने को मिला जो टी20 में देखने को मिलता ही है कि आखिरी के 3-4 ओवर बड़े क्रूशियल होते हैं। तो जो काम रिंकू सिंह अभी तक करते आ रहे थे उसको बहुत बड़े अंदाज में जो है वो ग्लेन मैक्सवेल ने करके दिखा दिया। बिल्कुल कुणाल, और मुझे लगता है कि जो सब्सक्राइबर्स मैच नहीं देखा जिन्होंने और मिस किया मैच, उनको जिस तरह से आपने बताया, मुझे लगता है थोड़ा सा इसको आप ऐड कर दीजिए कि ये जो रन्स पड़े हैं भारतीय बॉलर्स को, या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भी जो 200 सवा 200 रन पड़ गए, भारतीय टीम के गेंदबाजों के साथ एक दिक्कत थी, वो जिसको आप शबनम बुलाया करते हैं, वो बहुत ठीक ठाक दिखाई दी। ओस बहुत ठीक ठाक थी, ड्यू बहुत ठीक ठाक थी, और शायद यही एक वजह है कि लास्ट के ओवर्स में जिस तरह की पिटाई हुई, मतलब ठीक है, आप 222 रन का अगर आपने टारगेट दिया है, 223 रन का टारगेट आपने दिया है, आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ऐसे फंस चुके होते हैं, और ड्यू ने कल फंसा लिया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा चेस किया, लेकिन थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए भारतीय गेंदबाजों को भी कि बेचारे ड्यू में फंस गए थे। जी बिल्कुल, ये व्यूअर्स को वैसे अब आइडिया लग भी गया, हम इतनी बार बोल चुके और इस पे बात कर चुके, मगर फिर भी बताता हूँ कि होता क्या है कि जब ड्यू पड़ती है, ओस गिरती है, इस मौसम के अंदर मैदान पर ओस गिरती है, इंडिया में ऑलमोस्ट हर मैदान के ऊपर ओस गिरी, और इसका अंदाजा था प्लेयर्स को, इसीलिए टॉस जीतकर यहाँ पर जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया ने लिया कि भाई हम यहाँ पहले गेंदबाजी करेंगे, और इंडिया को अंदर डाला। इंडिया ने भी कुछ गलत नहीं किया, उन्हें पता था कि भाई ओस गिरेगी। अब ओस गिरती है तो गेंदबाजी करना सेकंड इनिंग्स में मुश्किल हो जाता है, गेंद गीली होती रहती है, उसको ग्रिप करना मुश्किल होता है, और बल्लेबाजी करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, गेंद सीधा पड़ के बल्ले पे आती है, ना ज्यादा स्पिन होती है ना ज्यादा स्विंग होती है। इसका कंपनसेट करने का तरीका यही होता है कि आप एवरेज स्कोर से ज्यादा बना दो। एवरेज स्कोर 180 170-80 रन का था, उससे ज्यादा टीम इंडिया ने लगा दिए, बिल्कुल ठीक किया। अब वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो है वो पड़ना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मगर फिर वो ग्लेन मैक्सवेल स्पेशल जब हो जाता है तो उसमें कोई प्रेशर रहता नहीं है, वो प्रेशर लेते नहीं, वो दे देते हैं प्रेशर, जितने चौके छक्के वो लगाने लगते हैं जिस अंदाज में, और वही उनका दिन था और उन्होंने लगा लिया। अब जो सर बात कर रहे हैं कि गेंदबाजों को मुश्किल इसलिए पेश आई क्योंकि गेंद जैसे जैसे आउटफील्ड में जाती है, जब वो वापस आती है तो गीली होके आती है, उसके बाद उससे करामात दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी जैसा जो एक बहुत स्किलफुल बॉलर होता है, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर होता है, वो तो उसको कंट्रोल कर पाता है, मगर कंपैरेटिवली जो नए गेंदबाज है वो उसको उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो नहीं कर पाए।
और ग्लेन मैक्सवेल ने अपना कमाल कर दिया, जिस तरीके की उन्होंने वो पारी खेली। अब टी20 आईज के अंदर अगर हम बात करें, मैं सब देख ही रहा था कि टी20 आईज की अगर हम बात करें तो उन्होंने उनके लाभ जो है मोस्ट टी20 हंड्रेड्स हुए। रोहित शर्मा के नाम 4 थे, अब उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल का नाम भी जोड़ लीजिए, 4-4 दोनों के नाम शतक यहाँ पर हो गए। ऐसा ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल किया जाते-जाते जो उन्होंने ये पारी खेली है। 47 गेंदों के अंदर ये जो पारी खेली गई, ये कमाल की पारी थी, मगर एंटरटेनमेंट से भरपूर थी। मतलब हम तो हर कोई चाहता है टीम इंडिया जीते, मगर ऐसी पारी देख के मजा आता है। जब कोई इस तरीके की इनिंग्स अंडर प्रेशर खेल जाता है ना, मतलब जो जैसे सौरव गांगुली बार-बार बोलते हैं, भाई पहली इनिंग में बनाना आसान होता है, मगर जब आपके ऊपर तलवार लटक रही होती है ना, तब अंडर प्रेशर रन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो अलग ही बॉल गेम होता है और वो मैक्सवेल ने बड़ा एंटरटेन किया। बिल्कुल, और साथ में ये मैसेज भी दे दिया कि आप मतलब इस मैच से पहले तक यही होता है, देखिए कैसे चीजें बहुत फटाफट बदल जाती हैं। इस मैच के पहले तक अगर कोई पूछता कि भाई कौन जीतने जा रहा है ये 5 मैचेस की सीरीज, आप आंख मूंदते कहते भारत। अब जिस तरह से वापसी की है ऑस्ट्रेलिया ने, अब यहाँ पर 2 मैचेस हैं, भारत को 1 मैच जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच जीतना है। यहां से अब आप ये कह सकते हैं कि भाई 70-30 है, यहां से आप उस तरह से 90-10 या 95-5 वाला रेशियो लेकर नहीं चलेंगे,